फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी नीड्स। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विषय में। यह ताजमहल है। इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में आगरा में बनवाया। इसमें अनेक बहुमूल्य हीरे मोती जड़े हैं। इसकी सुंदरता व बनावट अद्वितीय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये बोल्ड वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये हैं संज्ञा। आइए जानते हैं। उपयुक्त वाक्यों में कई संज्ञा पद प्रयुक्त हुए हैं, जैसे ताजमहल आगरा स्थानों के नाम हैं, मुमताज महल और शाहजहां व्यक्तियों के नाम हैं, हीरे मोती वस्तुओं के नाम हैं, सुंदरता बनावट भावों के नाम हैं, किसी स्थान व्यक्ति वस्तु भाव आदि के नाम ही संज्ञा कहलाते हैं। आइए फ्रेंड्स, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम का बोध हो उसे कहते हैं संज्ञा। मतलब जब हमें किसी व्यक्ति के नाम का पता लग रहा हो, वस्तु के नाम का, प्राणी के नाम का, स्थान के नाम का या भाव के नाम का बोध हो रहा हो, उसे हम कहते हैं संज्ञा। आइए इसके भेदों के विषय में जानते हैं। संज्ञा के प्रमुख 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब हम किसी शब्द से जब हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति का पता चले, मतलब एक ही व्यक्ति का मतलब एक पर्टिकुलर चीज का पता चले, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे श्री कृष्ण, रामायण, कुतुब मीनार, हिमालय। अब ये पर्टिकुलर नेम्स हैं। अगर हम इन नेम्स को लेते हैं, इन नामों को लेते हैं, तो हमें एक चीज के बारे में पता लगता है। जैसे श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण से हमें श्री कृष्ण जी का ही पता चलेगा। रामायण किताब है, लेकिन अगर हम रामायण बोलते हैं तो हमें रामायण का पता चलता है। कुतुब मीनार, हिमालय, ये सब किसी एक चीज का नाम है, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक ही प्रकार के एक जैसे प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे घर किसी भी चीज का हो सकता है, मिट्टी का, सीमेंट का, तो ये क्या है? जातिवाचक। खेत किसी भी चीज का हो सकता है, लड़का कोई भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में डिफरेंस ये होता है कि व्यक्तिवाचक में आपको जब आप उस चीज का नाम लेते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर चीज दिखाई देती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा में आपको उसके जैसी 2-3 चीजों के बारे में पता चलता है। जैसे मैंने कहा रामायण, तो आपको एक किताब के बारे में पता चलेगा, तो वो है व्यक्तिवाचक। और अगर मैं कहूँ किताब, तो किताब कोई भी हो सकती है। अब हम जानते हैं भाववाचक संज्ञा के विषय में। जिस संज्ञा शब्द से गुण, कार्य, व्यापार, भाव या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब जब हमें किसी चीज का गुण पता लग रहा है, उसका काम पता चल रहा है, व्यापार पता चल रहा है, भाव पता चल रहा है या उसकी अवस्था का पता चल रहा है, वो है भाववाचक संज्ञा। जैसे लिखावट, हरियाली, बुढ़ापा। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध हो उसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, दूध, अनाज, ये सब पदार्थ हैं या धातु हैं, इन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी समूह का बोध कराए उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे परिवार, कक्षा, भीड़।